Hello everyone, welcome back to Calibrate Physics. In this video, you all can attempt 6 expert level questions on plane mirrors. Okay, so here are the questions. Verify your answers from this answer key. Let's start discussing the solutions now. Question number 1. A person's eye level is 1.5 meters. He stands in front of a 0.3 meters long plane mirror, which is 0.8 meters above the ground. So let's say this is the eye level of the person. इसका जो height है वो ground से 1.5 meters दिया हुआ है. And plane mirror is of length 0.3 meters. और प्लेन मिरर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस ग्राउंड से 0.8 meters दिया, राइट? We want to find the length of the image that the person sees of himself. So before approaching this question, let us revise some basic concepts. If this is the eye level of the person and the length above the eye level is y and length below the eye level is x. So in this case, the minimum length of the mirror which is required to view the entire image is x plus y upon 2. और मिरर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा उसका पोजीशनिंग ऐसा होना चाहिए सच दैट ये वाला जो डिस्टेंस है ग्राउंड से ये x/2 के इक्वल होगा. मिरर का जो लेंथ है वो हाइट ऑफ द पर्सन का हाफ होगा विच इज x plus y upon 2. और मिरर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस पर्सन के टॉप मोस्ट लेवल से y/2 होना चाहिए. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्सन अपने इमेज को जस्ट देख पाए, राइट? बट अगर मिरर के बॉटम मोस्ट पॉइंट को हम लोग x/2 डिस्टेंस से ज्यादा पे प्लेस करते तो पर्सन अपने फीट को नहीं देख पाएगा. ओके, सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द बॉडी बिलो द आई लेवल इज 1.5 meters. दैट मीन्स इफ मिरर का बॉटम मोस्ट पॉइंट 1.5 meters का हाफ विच इज 0.75 meters उतने डिस्टेंस पे उससे कम डिस्टेंस पे रखा जाता तो पर्सन अपने बॉटम मोस्ट फीट को देख पाता. बट इस केस में ये डिस्टेंस 0.8 meters दिया हुआ. सो इवन इन दिस सिचुएशन द पर्सन विल नॉट बी एबल टू सी हिज बॉटम मोस्ट पॉइंट, राइट? सो लेट्स से दिस इज द रिमेनिंग बॉडी ऑफ द पर्सन एंड लेंथ ऑफ द इमेज विच इज विजिबल. ये फाइंड करने के लिए एक्सट्रीम रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते. मिरर के टॉप मोस्ट पॉइंट को हिट करके जो रेज आंखों तक पहुंच रही होगी वो ये होगी एंड बिफोर रिफ्लेक्शन ये वाली जो रेज है वो पॉइंट ए से ओरिजिनेट करेगी, राइट? सो इन दिस रे डायग्राम मिरर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर देते. ये वाला जो डिस्टेंस है आई लेवल से मिरर के टॉप मोस्ट पॉइंट तक का ये वाला डिस्टेंस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज 1.1 meters एंड हाइट ऑफ आई लेवल इज 1.5. दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस 0.4 meters होगा एंड बाय सिमेट्री आई लेवल से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस 0.8 meters आ जाएगा, राइट? लेट्स नेम द आई लेवल एज पॉइंट ई. सो लेंथ EA is 0.8 meters. Similarly, मिरर के बॉटम मोस्ट पॉइंट से जो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आंखों तक पहुंच रही होगी वो ये वाली होगी एंड बिफोर रिफ्लेक्शन ये वाली रेज बॉडी के पॉइंट बी से ओरिजिनेट करेगी. अगेन ड्रॉ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये वाला जो डिस्टेंस है ये 0.7 meters होगा. दैट मीन्स बाय सिमेट्री अगेन आई लेवल से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है this will be twice of 0.7 which is 1.4 meters. That means E to B distance is 1.4 meters and the length of the image, length of the body part which is visible will be from A to B, right? A के ऊपर वाले body part के कोई भी रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन आंखों तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे एंड सिमिलरली B के नीचे वाले पॉइंट से कोई भी रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? सो लेंथ AB will be equals to length EA minus EB. So this will come out to be
sorry, this will be length EB minus EA. Length EB is 1.4 and length EA is 0.8. So final answer 0.6 meters आ जाएगा. Okay. Question number 2. Two plane mirrors AB and AC are inclined at an angle of theta equals to 20 degrees. ये वाला angle mirrors के बीच का 20 degrees given है. A ray of light starting from point P is incident at point Q on the mirror AB. So this is the incident ray on mirror AB, incident at point Q. After reflection, it is incident at point R on the mirror AC. यहाँ पे second reflection हो रहा होगा और यहाँ पे third reflection on point S. And finally, the ray ST goes parallel to mirror AC. That means ये वाला जो ray है ये mirror AC के parallel होगा. The angle which the ray makes with the normal at point Q on the mirror AB is. That means ये वाला angle of incidence हमें find करना है. Okay. So देखो ये सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे. हमें फाइनल रे के बारे में इंफॉर्मेशन पता है that this final ray is parallel to the mirror AC. तो यहीं से स्टार्ट करते. मिरर का एंगल, ये वाला एंगल थीटा, ये हमें गिवन है 20 डिग्रीज. दैट मीन्स ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा. दिस इज ऑल्सो 20 डिग्रीज. दैट मीन्स दिस एंगल विल बी 70 and this angle will also be 70 degrees, right? So ये वाला angle भी 20 होगा. Also we know that after two reflection, the net deviation will be 2 times the angle between the mirrors. First reflection ये वाले mirror पे हो रहा है, इसको M1 नाम दे दो, and second reflection यहाँ पे हो रहा है M2. So M1 से M2 तक का जो angle है, that is 20 degrees clockwise. That means net deviation after two reflection will be 40 degrees clockwise, right? So original ray is ray PQ, and after two reflection, this is the ray which is traveling after two reflections. इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ओरिजिनल रे को अगर अपन 40 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करके, तो अपन को आफ्टर टू रिफ्लेक्शन वाला ग्रीन वाला रे मिल जाएगा. दैट मीन्स दिस एंगल हैज टू बी 40 डिग्रीज. नाउ ट्राई टू विजुअलाइज दिस ट्राइंगल. ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, इसमें हमें ये दोनों एंगल्स 20 और 40 पता है, राइट? दैट मीन्स ये वाला जो एंगल 20 प्लस 40 is 60 एंड सम ऑफ द एंगल्स इज 180. तो ये वाला एंगल 120 डिग्रीज होना चाहिए. एंड दिस इज द नॉर्मल, दिस लाइन इज द नॉर्मल टू द मिरर. तो ये वाला एंगल 90 होगा. दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस I, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल 120 डिग्रीज माइनस 90. तो I की वैल्यू 30 डिग्रीज आ जाएगी, राइट? क्वेश्चन नंबर 3. A particle moves perpendicularly towards a plane mirror with a constant speed of 4 centimeters per second. What is the speed of the image observed by an observer moving with 2 centimeters per second along the same direction? Mirror is also moving with the speed of 10 centimeters per second in the opposite direction. So ये situation को plot कर लेते हैं. Let's say this is the mirror. मिरर का स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ मान लेते 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. लेट्स से दिस इज द पार्टिकल P. पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द मिरर विद द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और ऑब्जर्वर का भी स्पीड दिया हुआ है. ऑब्जर्वर इज मूविंग विद 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन. सो लेट्स से दिस इज द ऑब्जर्वर. वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ पार्टिकल P with respect to the observer. तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में फाइंड करने से पहले पार्टिकल P का जो इमेज फॉर्म होगा, इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल लेते एंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इमेज का जो वेलोसिटी होगा, उसके लिए अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. Vi equals to 2Vm minus V0. Let's assume right direction to be positive. So Vm will be minus 10 and V0 is plus 4. That means Vi will be equals to minus 20 minus 4, which is minus 24 centimeters per second. Now velocity of image with respect to observer will be velocity of image minus velocity of the observer. तो ये minus 24 minus 2, velocity of observer is 2 centimeters per second.
So this will come out to be minus 26 centimeters per second. Minus sign will indicate that the relative velocity is towards left. मतलब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इमेज 26 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड से लेफ्ट में मूव कर रहा होगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. Two plane mirrors A and B are aligned parallel to each other as shown in the figure. डायग्राम में ये दो मिरर्स दिख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल गिवन है. A light ray is incident at an angle of 30 degrees at a point just inside one end of mirror A. So this is the incident ray at an angle of 30 degrees. Find the number of times the ray undergoes reflections, including the first one before it emerges out. तो यहाँ पे मिरर्स के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे होंगे. ये वाले पॉइंट पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट करके ऐसे ट्रेवल करेगी और यहाँ पे मान लेते सेकेंड रिफ्लेक्शन हो रहा है. और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फर्स्ट रिफ्लेक्शन और सेकेंड रिफ्लेक्शन के बीच में रे ने अलोंग द मिरर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस x. सो दिस एंगल विल आल्सो बी 30 डिग्रीज and this length is 0.2 meters. So x की value from the triangle we can say that 0.2 times tan of 30 होगी. That means x is 0.2 upon root 3, right? Mirror का total length 2 root 3 meters दिया हुआ है. So let us calculate L by x. L upon x कितना होगा? 2 root 3 upon 0.2 upon root 3. So this will be 2 into 3 upon 0.2. ये 30 के इक्वल आ जाएगा. दैट मीन्स मिरर के लेंथ के अलोंग ये x 30 टाइम्स आ रहा होगा, राइट? एंड रे को बाहर निकलने के लिए अलोंग द मिरर टोटल 30 टाइम्स ट्रेवल करना पड़ेगा. सो यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करते. सेकेंड रिफ्लेक्शन कब हो रहा है? सेकेंड रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है एंड सेकेंड रिफ्लेक्शन में रे ऑलरेडी अलोंग द मिरर 1 टाइम्स x से मूव कर चुकी है. थर्ड रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा होगा और यहाँ पे वो फर्दर x मूव करेगा along the mirror. So for third reflection the ray has to move 2x. और इसी पैटर्न को अगर आगे कंटिन्यू करें टोटल हमें इसको 30x मूव करवाना है. सो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 30x के लिए 31st रिफ्लेक्शन होना चाहिए. बट प्रैक्टिकली जो आखिरी वाला रिफ्लेक्शन होगा वो हम कंसिडर नहीं करेंगे. 31st रिफ्लेक्शन इज एक्चुअली नॉट हैपनिंग बिकॉज यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि रे मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में हिट कर रहा है, राइट? सो आखिरी वाली जो रे होगी वो मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट के जस्ट लेफ्ट से बाहर निकल जाएगी. सो एक्चुअल में अगर मान लो यहाँ पे लास्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लास्ट रिफ्लेक्शन के बाद जब वो x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके बाद तो वो मिरर से बाहर ही निकल जाएगा, राइट? सो अगर ये आखिरी वाला रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा सो एक्चुअल नंबर ऑफ टोटल रिफ्लेक्शंस विल बी 30, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Question number 5. A plane mirror is placed with its plane at an angle of 30 degrees with the y-axis. ये plane mirror given है और इसका angle y-axis के साथ 30 degrees given है. Plane of the mirror is perpendicular to the xy plane and the length of the mirror is 3 meters. ये length इसका 3 meters given है. And insect moves along the x-axis starting from a distant point with a speed of 2 centimeters per second. The duration of time for which the insect can see its own image in the mirror. So मान लेते हैं इंसेक्ट दूर से कहीं तो ट्रेवल कर रहा है और राइट की तरफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, राइट? अगर मिरर के एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से अपन एक नॉर्मल को ड्रॉ करें, इंसेक्ट अगर इस नॉर्मल के लेफ्ट साइड पे कहीं पे लाई करेगा तो इससे जो भी रेस मिरर को हिट करेगी ये रेस वापस इंसेक्ट की आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगी, राइट? सो एज लॉन्ग एज द इंसेक्ट इज इन दिस रीजन लेफ्ट ऑफ दिस नॉर्मल ही विल नॉट बी एबल टू सी द इमेज. और जब इंसेक्ट ये वाले रीजन में होगा जैसे ही वो नॉर्मल वाले लाइन को क्रॉस करेगा नॉर्मल वाली जो रे है वो तो सीधा रिफ्लेक्ट बैक करके इंसेक्ट की आंखों तक पहुंच जाएगी. सो एट दिस पोजीशन ए द इंसेक्ट विल बी एबल टू सी हिज इमेज फॉर द फर्स्ट टाइम. और ए से क्यू तक ए से पॉइंट ओ तक इस पूरे लेंथ के दौरान इंसेक्ट को अपना इमेज दिख रहा होगा. तो ज्योमेट्री से ये लेंथ निकल देते. इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल लेंथ AO is the hypotenuse. This angle is 60 degrees
and 3 meters is the adjacent side. तो length AO को अपन 3 sec 60 लिख सकते which will be 6 meters. 6 meters मतलब 600 centimeters और insect का जो speed है वो 2 centimeters per second दिया. That means time for which he can see his image will be distance upon speed, right? So 600 centimeter upon 2 centimeter will be 300. So final answer will come out to be 300 seconds. Question number 6. Find the number of images formed by 3 mirrors AB, BC and AC arranged in the form of equilateral triangle as shown in the figure. The object is at the center of the triangle. So अगर मान लो अपन ये दो मिरर्स को कंसिडर कर, मिरर AB एंड मिरर BC, इन दोनों मिरर्स के बीच का एंगल 60 डिग्रीज है और ऑब्जेक्ट को सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है, मतलब ये एंगल 30 डिग्रीज और 30 डिग्रीज होगा. सो 360 अपॉन थीटा, द एंगल बिटवीन द मिरर्स is 6, which is even. So number of images formed by combination of two mirrors will be 360 upon theta minus 1, which is 5. और ये पांचों इमेजेस का लोकेशन कैसे ट्रेस करेंगे? पहला जो इमेज है वो यहाँ पे बन रहा होगा, सेम एंगल 30 डिग्रीज पे. लेट्स कॉल दिस इमेज I1. सिमिलरली यहाँ पे भी सेम एंगल 30 डिग्रीज पे इमेज I2 बन रहा होगा. ऑल दिस इमेजेस विल लाई ऑन अ सर्कल विद इंटरसेक्शन पॉइंट B एज द सेंटर एंड BO एज द रेडियस, राइट? ये सारे इमेजेस इस सर्कल पे लाई करेंगे. तो ये दो इमेजेस हमने लोकेट कर लिए, बाकी के और 3 इमेजेस इस रीजन पे कहीं तो फॉर्म हो रहे होंगे सर्कल के, राइट? सिमिलरली अगर अपन मिरर AB और मिरर AC का कॉम्बिनेशन लेते तो इस कॉम्बिनेशन से वन ऑफ द इमेजेस I2 पे ही बन रहा होगा, राइट? व्हिच विल बी कोइंसाइडिंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ AB एंड BC. एंड सिमिलरली if you take the combination of mirror AC and BC, तो इसके वन ऑफ द इमेजेस I1 पे कोइंसाइड कर रहे होंगे, राइट? अगर इमेजेस कोइंसाइड नहीं कर रहे होते तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने होते? ऐसे टोटल 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है और हर कॉम्बिनेशन से 5 इमेजेस. सो टोटल 5 into 3 15 इमेजेस बनते और उसमें से ये 3 कोइंसाइड कर रहे होंगे. यहाँ पे I2, यहाँ पे I1 और यहाँ पे कहीं तो I3 भी कोइंसाइड कर रहा होगा. So total number of distinct images will be 5 into 3 minus 3, which is 12. Okay. So guys, this completes our discussion of all the questions from this set. Keep up the hard work by practicing many such questions from the other sets as well. Also, please do subscribe to the channel Calibrate Physics. You all can also like, share and comment below and hit on the bell icon to get notifications of many such videos in the future. Thank you all for watching this video and take very good care of yourselves.